Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching it Sriyanshu and me, your host Sriyanshu Pandey. अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है विच कॉलेज इज द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज? चलिए, आपके लिए क्वेश्चन मैं स्टूडेंट से पूछने जा रहा। आप बताइए, कौन सा कॉलेज चूज करोगे आप? वाओ। ओके, एंड यू? सिर्फ दिल्ली चाहिए, दिल्ली मिलेगा तो ठीक। ओके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। द क्वेश्चन इज the most demanding college period on internet today is why so demanding and आपको इसका आंसर मिलेगा इस वीडियो के एंड तक और आप समझ जाओगे व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस कॉलेज, व्हाई स्टूडेंट्स आर चूजिंग दिस कॉलेज more often than any other college. Delhi. So hey everyone, welcome back to my channel. You are watching it Sriyanshu, me your host Sriyanshu. वीडियो रिपीट आपका फेवरेट रहता है या नहीं रहता है? एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बात समझ में आई जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड पीडियो रिपीट की कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जाननी उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज कि अगर आपने अपना प्रोविजनल एडमिशन कवर कर लिया है ड्यूरिंग योर काउंसलिंग प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोर्स चूज किया है बीपीटी या बीओटी, आपको पीडियो रिपीट अलॉट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप गए, जो कि प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पे आपको फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट करनी होती है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कॉलेज विजिट करते हो। आपने अपना फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट कर दी है और आप इसके बाद आपको लगता है आप इस पार्ट ऑफ द काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हो खुद को और आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएनएपीडी की एक पॉलिसी है कि अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन कर लिया है, फर्स्ट ईयर की पेमेंट कर दी है, तो वो पेमेंट आपकी रिफंड नहीं होती है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। पीडीएनएपीडी फर्स्ट ईयर की फीस रिफंड नहीं करता है, वो पार्ट पेमेंट 10,000 आपको रिफंड कर देगा। पार्शली कितना होता है वो भी क्लियर नहीं है, आपको 100% रिफंड नहीं मिलता है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग फीस को कट करके आपको पेमेंट रिफंड किया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो प्रोविजनल एडमिशन के बाद विद रिफंड नहीं होती है। हाँ, अगर आप फ्लोट करके किसी और कॉलेज में एडमिशन अपना स्विच करना चाहते हो, कॉलेज स्विच करना चाहते हो, तो वहां पे आपकी जो फीस होती है वो ट्रांसफर हो जाती है कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। लेकिन अगर आप विड्रॉ करने की सोच रहे हो तो आपका जो फीस है वो रिफंड नहीं होता है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि व्हाई पीडीएनएपीडी इज बिकमिंग सो डिमांडिंग। देखो, इसके रीजंस हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, यूपी और बिहार की स्टेट जो कि दिल्ली से काफी क्लोज होती है, यूपी बिहार स्टेट का पास में होना ये एक डिमांडिंग नेचर को ट्रिगर करता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है आपकी कंट्री में वो यूपी एंड बिहार से आती है। हमारा जो कॉलेज दिल्ली है वो इन दोनों स्टेट से सबसे ज्यादा क्लोज है। लैंग्वेज बैरियर ना होने की वजह से और क्लोजर होने की वजह से होम से अपने स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं दिल्ली में आना। चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्रीडम या फिर अनरिस्ट्रिक्टनेस, ठीक है ना। क्यों? देखो, पीडीएनएपीडी में क्या है कि आपकी हॉस्टल फैकल्टी जो है कॉलेज की, इन कैंपस हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए ही होता है। वो भी कब मिलता है? वो सेकेंड ईयर से मोस्ट प्रोबेबली मिलना शुरू होता है। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल नहीं मिल पाता, ठीक है ना। धीरे धीरे सेकेंड ईयर में उनकी अलॉटमेंट होती है और वो भी डिपेंड करता है विथ वेरियस फैक्टर्स जो आपसे आपके फॉर्म में पूछा जाएगा और आपका उस पर डिपेंड करेगा कि किन लोगों को या फिर कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आपको हॉस्टल अलॉट होगा, ठीक है ना। तो वो एक अलग फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपनी पीजी में रहना पड़ता है आउटसाइड कैंपस में, और फिर वहाँ से उनके पास एक फ्रीडम आ जाती है कि वो दिल्ली एक्सप्लोर कर पाते हैं, या फिर उनके पास एक फ्रीडम होती है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। उनके रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे कि वो खुद से खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज उनको कंट्रोल करने के लिए कॉलेज अथॉरिटी आउटसाइड कैंपस रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो ये फैक्टर बन जाता है दिल्ली को फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रेफरेंस में रखने के लिए। थर्ड पॉइंट इज अ टॉप रेटेड इंस्टीट्यूट। हाईपीएच पीडीएनएपीडी एक नेम है, एशिया में टॉप इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू वर्थ है, और अगर आप इस कॉलेज से पास आउट हो, आपकी डिग्री इस कॉलेज से बनी हुई है, आपकी डिग्री पे ड्यू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है, देन यू नो दैट इट इज अ गुड थिंग फॉर यू इन योर फ्यूचर। आपकी इंटरव्यूज में आपको हेल्प मिलेगा, आपकी जॉब प्लेसमेंट में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल करके आपके लिए प्लस पॉइंट बनती है। फीस स्ट्रक्चर,
अलॉन्ग विद स्कॉलरशिप। जो फीस है, वो फीस आपकी जो 4 ईयर या 5 ईयर की जो फीस है, वो फीस स्ट्रक्चर जो है वो अफोर्डेबल है। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट भी उसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो ओवरऑल 2.5 लाख के अंडर कवर हो जाती है। और आपका ऊपर से स्कॉलरशिप, अगर आप किसी कैटेगरी वाइज हो, स्टूडेंट हो, कैटेगरी स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है, जो कि एक्चुअली आपकी कॉलेज की जो फीस है उसको कट डाउन कर देती है, और वो बहुत ही मिनिमम हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है आपका 27% ओबीसी रिजर्वेशन। सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलता है वो है आपकी पीयू यूनिपेड में, व्हिच आल्सो मेक इट फॉर द ओबीसी के स्टूडेंट एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, वो पीयू यूनिपेड को एक इम्पॉर्टेंट डिमांडिंग कॉलेज बना देता है इंटरनेट पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने स्ट्रगल लाइफ में बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोलूँ एक जो नीट का हेडेक होता है, हर एक स्टूडेंट जो होता है वो उसकी पहली चॉइस होती है नीट क्लियर करना, और जब वो वहाँ से एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो चाहता है कि वो एक ऐसे कॉलेज में जाए जहाँ पे वो अपनी लाइफ में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ अभी तक रहा है उसको थोड़ा सा ओपन करे एंड फील द लाइफ। तो इसके लिए वो चूज करता है दिल्ली, बिकॉज दिल्ली का जो आउटसाइड कैंपस इन्वायरमेंट है इट्स गुड। आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की स्पोर्ट्स इवेंट्स या फिर म्यूजिक इवेंट्स या फिर आपका जो भी कल्चरल इवेंट होता है आप उसको भी एक्सप्लोर कर पाते हो, क्योंकि आप ड्यू से एफिलिएटेड हो, देन यू एंजॉय योर लाइफ, जो भी आप लाइफ एंजॉय करना चाहते हो। बट हाँ, रेस्ट्रिक्शंस जो होती है वो आपको खुद के ऊपर खुद लानी होती है, कि आपको खुद सोचना पड़ता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या आपको स्टेप लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज अ डीमेरिट कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद से कंट्रोल करनी है अपने ऊपर, और आपको खुद डिसाइड करना है ये सही है या गलत है, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होता है जब आप घर से बाहर निकल जाते हो। तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल करोगे चीज़ों को, तो थोड़ा-सा अपने आप से सोचना। ये वीडियो को एंड तक आपने देख ही लिया है, तो आप समझ चुके हो कि व्हाई दिस इज़ रिमाइंडिंग एंड व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस कॉलेजेस। तो डीमेरिट्स तो यही है कि यस, यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा होती है, और बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं, कल्चरल सोसाइटीज़ वगैरह नहीं है यहाँ पे। इन फ्यूचर मे बी अगर आप आओ या फिर हम सीनियर बने, तो हम अगर कुछ एफर्ट्स डालें तो मे बी आपको कल्चरल इवेंट्स भी देखने को मिल जाएँ, स्पोर्ट्स इवेंट भी बहुत सारे होते हुए मिल जाएँ। लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ है एंड आई होप कि वो आगे चल के और भी अच्छे लेवल पे हो। अदरवाइज़ इट इज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आप एन्जॉय तो करने आते ही हो, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म इज़ इम्पोर्टेंट। तो पढ़ाई इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे चलिए वही काम आने वाली है। तो आपको वो चीज़ यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगी। देन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको और भी चाहिए क्वेश्चन कि व्हाई दिस, व्हाई नॉट दिस, सेक्शन में अपना क्वेश्चन कमेंट करो, अगर वो क्वेश्चन व्हाई से शुरू होता है। दिस इज़ व्हाई सीरीज़।